नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आपको ही हमेशा क्या अपने रिलेशनशिप में एफर्ट लगाना पड़ता है। मान लीजिए किसी रिलेशनशिप में है और आपको हमेशा एफर्ट लगाना पड़ता है, हमेशा आप ही पीछे पड़ जाते हो, हमेशा आप ही कॉल मैसेज टेक्स्ट करते हो और उस इंसान का जल्दी से कॉल मैसेज टेक्स्ट नहीं आता है। हाँ, आपने टेक्स्ट किया, कॉल किया तो बात हो गई, वरना वो इंसान भैया जो है वो करने वरने वाला नहीं है। आपका कॉल आ जाता है तो भी इसको चल जाता है, आपका कॉल नहीं जाता है तो भी इसको चल जाता है। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी लोग पूछते हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोने के बाद कि भैया कि अगले इंसान को स्पार्क क्यों नहीं आ रहा है रिलेशनशिप में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ डिस्कस करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे आखिर ऐसा क्यों होता है और इस चीज़ को सही कैसे करें। तो बिना वक्त हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली में ऐसा क्यों होता है। तो देखो मेरे दोस्त, अगर तुम ही कॉल मैसेज दे दनादन किए जा रहे हो और उस इंसान का ठंडा रिप्लाई आ रहा है, 50 कॉल करने के बाद भी वो इंसान दबी आवाज़ में बोल रहा है हाँ हेलो बताओ क्या, तो मेरे दोस्त यहाँ पे अब थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, अपने आप को लगाम देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे अब तुम्हारी वैल्यू कम हो गई है। और कम एक दिन में नहीं हुई है, कि ऐसा नहीं हुआ है कि तुमने कुछ बोल दिया है तो एक दिन में वैल्यू कम हो गई, ये धीरे 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 करते करते हो गई है। क्योंकि तुम एक कॉल करते हो, तुम्हारा एक कॉल नहीं उठता है तो तुम उसके बाद 10 कॉल करते हो और 10 कॉल से फिर तुम 50 कॉल पे आ जाते हो। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन करता है तुम्हारा, एक कॉल क्या नहीं उठा, अब तुम्हारा खुजली तो अभी तो थी ही, अब और ज़्यादा मच जाती है कॉल करने की, दे कॉल पे कॉल, दे कॉल पे कॉल। ठीक है, और इससे तुम्हारे दिमाग में बातें चला करती हैं और तुम्हारी एक्सपेक्टेशन रहती है अगला इंसान फ़ोन उठाए और तुमको उसी तरह बात, जैसे रिलेशनशिप की शुरुआत में बात करता था। अगर मैं दोस्त तुम्हारी वैल्यू कम हो गई तो बिल्कुल इस चीज़ की उम्मीद मत रखना कि वो इंसान उस सेम स्पार्क से फ़ोन करेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि उस समय तुम्हारी वैल्यू थी, इसलिए तुम पूछे जाते थे। ठीक, तो वो चाहे वैल्यू चाहे जिस वजह से भी कम हुई हो, ठीक है, जिसका रीज़न लाखों रीज़न होते हैं उसकी वैल्यू कम होने के, लेकिन उसमें एक कॉमन रीज़न ये है कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का कम हो जाना। सेल्फ रिस्पेक्ट कम तो आइडेंटिटी बदल जाती है तुम्हारी, इंसान धीरे 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 तुमसे चिल होता चला जाता है। ठीक है, चिल का मतलब है तुमको हल्के में नहीं लग जाता है, एक तरीके से ये समझो यहाँ पे। तो अगर सारे एफर्ट तुम्हें करने पड़ रहे हैं तो तुम्हें यहाँ पे रुकने की ज़रूरत है। जैसे अभी मैंने बताया, तुम अगर उस इंसान को फ़ोन कर रहे हो, उस इंसान का फ़ोन नहीं उठ रहा तो तुम रुक जाओ, लेकिन तुम थोड़ा सा रुक नहीं सकते। तो तुम रुकते नहीं हो, तुम्हारा और ज़्यादा मन करता है कॉल करने में। परेशानी ये नहीं है कि तुम्हें हर बार कॉल करते हो, तुम्हें ही करना पड़ता है, क्योंकि तुम रुक नहीं पाते तो तुम्हारी बात नहीं होती, क्योंकि तुम अगले इंसान को मौका ही नहीं देते। क्योंकि उस इंसान के दिमाग में बैठ गया तुम्हारा कॉल तो आना ही आना है। अगले तुम्हारे पार्टनर ने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारा कॉल नहीं आया तो क्या होगा। ठीक है, ये सोच के उसकी भी रूह कांप जाएगी, लेकिन नहीं, तुम इतना मौका उस इंसान को नहीं देते। तुम सोचते हो कि अगर हमने कॉल नहीं किया तो अपना नाराज़ हो जाए। तुम अपनी बात को भी जस्टिफाई नहीं कर पाते उसके सामने, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि वो छोड़ के चला जाए। बहस हो जाती है, तुम अपनी बात नहीं रख पाते हो, एतराज़ नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि इंसान छोड़ के ना चला जाए। तो ये सारी आदतें आपको सुधारनी पड़ेगी कि भैया छोड़ के ना चला जाए वाला डर अपने मन से निकालना पड़ेगा। क्योंकि बेटा कोई छोड़ के नहीं जाता, छोड़ के जाओ कहाँ बेटा, तुम क्या छोड़ के गए? अब तुम्हारा इसमें भी रिप्लाई होगा कि नहीं भैया हम तो सच्चा प्यार करते हैं, हम छोड़ के भी नहीं जाएंगे, भले बुला के शाम को 4 को इंसान 4 थप्पड़ मार दे। नहीं मेरे दोस्त, ये फंक्शन तुम्हारे अंदर ही नहीं है, उसके अंदर भी लगा है। उसे बस ये चीज़ यकीन होगी तुम कहीं नहीं जाओगे। एक बार उसको पता लग जाए कि तुम उसके पहुँच से बाहर जा रहे हो, बस देखो उसी दिन से उस इंसान को खुजली पैदा हो जाएगी। क्योंकि उस इंसान को पता है तुम उसके कंट्रोल में। क्योंकि अभी वो इंसान, ये वीडियो चल रही है, वो इंसान को कॉल करेगा तुम्हारा पार्टनर, तुम बिना देखे ताके सोचे समझे तुरंत फ़ोन उठा लोगे। ये नहीं सोचोगे कि भैया हम इसका फ़ोन क्यों उठा रहे हैं जबकि हम कोई वीडियो देख रहे हैं, वो भी अपनी काम की वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि इंसान का फ़ोन आता तो है नहीं भैया, अब गलती से आया है तो उठाना तो बनता ही है। तो एक बात बताओ मेरे दोस्त, उसकी इज्जत किसकी होगी? भाई तुम्हें वैल्यू क्यों है उसके मैसेज की? क्योंकि तुम्हारे इनबॉक्स में एक भी मैसेज नहीं है उसका। और उसको वैल्यू क्यों नहीं है तुम्हारे मैसेजेस की? क्योंकि उसका इनबॉक्स हमेशा सुबह शाम तुम्हारे 50-60 मैसेजों से भरा रहता है। ठीक है, और उसकी जो है कॉल लॉग तुम्हारे मिस कॉल्स की शोभा बढ़ाती है, और तुम्हारी मिस कॉल है उसकी कॉल लॉग्स की शोभा बढ़ाती है। ठीक है, तो क्यों वैल्यू होगी? ये एक सिंपल सी ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेम, सच्चा प्रेम की थ्योरी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब मूवीज़ में होता है कि जो सच्चा प्यार करता है वो अंत तक टिका रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मूवीज़ में मत जाओ मेरे दोस्त, मूवीज़ एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, उनको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। मूवीज़ में मेरे दोस्त ये भी नहीं दिखाते हैं कि लड़का लड़की का बैकग्राउंड क्या है, लड़का लड़की करते क्या है। वो सिर्फ 2 कैरेक्टर होते हैं, एक खलिहन लड़का होता है, एक खलिहन लड़की होती है, जो सिर्फ बने होते हैं एक दूसरे को प्यार करने के लिए। ना उनका कोई एक्स होता है, ना उनका कोई करियर होता है, ना कोई उनका फ्यूचर प्लान होता है। बस वो पूरी दुनिया से लड़ा करते हैं कि वो प्यार कर ले, प्यार कर ले। ये भी नहीं मूवी में दिखाते कि भैया कि वो 2 बेरोजगार लोग पैसे कहाँ से ला रहे हैं जो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। कभी ध्यान दिया है? मूवी में 2 कैरेक्टर बेरोजगार होते हैं, वो सारी मौजें करते हैं जो कि 1 करोड़पति इंसान करने में भी सोचेगा 10 बार। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो, मूवीज़ आर एंटरटेनमेंट। तो इन सब चीज़ों में
ठीक है, तो इन सब चीज़ों को समझाने का मेरा ये मतलब है कि मूवी के प्यार से असली वाले प्यार को कंपेयर मत करो दोस्त। असली वाला प्यार बड़ा ही डिफरेंट होता है और सारी चीज़ें ह्यूमन साइकोलॉजी के चलते होती हैं। ठीक, तुम भी आज एक्ट कर रहे हो, अभी तुमको भी हम देखा जाए अगर थर्ड पर्सन के व्यू से, मतलब किसी तीसरे इंसान को तुम्हारा अगर केस बताया जाए तो वो इंसान तुमको ही गलत बताएगा। क्यों? अब तुम्हें तो लगता होगा तुम हर तरह से सही हो, ठीक है, तो सुनने में थोड़ा सा तुमको कड़वा लग रहा होगा कि यार हम कैसे गलत हैं, हम तो प्यार किए हमने, हम तो जायज़ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको काम भी जायज़ कर रहे हैं। नहीं मेरे दोस्त, जहाँ पे तुम्हारी इज्जत नहीं है वहाँ पर तजुर्बे में तुम्हें इज्जत मेंटेन करनी है। और किस प्रेम की किताब में लिख के आ गए हो भैया, सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर प्रेम है, तुम्हारे आत्मसम्मान से ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, आज ये रीज़न भी बता दूँ तुम्हारे आत्मसम्मान से ऊपर कुछ क्यों नहीं है। आत्मसम्मान से ऊपर इस कोई चीज़ इसलिए नहीं रखनी चाहिए क्योंकि आत्मसम्मान से कोई चीज़ ऊपर रखोगे तो तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा व्यक्तित्व बदल जाएगा। ठीक, व्यक्तित्व बदल जाएगा तो अगला इंसान चला जाएगा, क्योंकि तुम अब वो इंसान नहीं रह गए जिस इंसान को अगला इंसान पसंद करके आया है। ये सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है मेरे दोस्त, तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि भैया सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ी तो थोड़ा सा ब्रेक मारो इस चीज़ में, थोड़ा सा कॉल टेक्स्ट मैसेज कम करो, और उस इंसान का कॉल आए तो कुछ नहीं, ऐसे ही एक बार हवे में बोल दो कि सुनो 2 घंटे बाद कॉल करता हूँ। उस इंसान को एक बार समझ में आएगा, क्योंकि उस इंसान को ऐसा तो लगता है हमेशा कि भैया जब भी वो कॉल मिलाएगा तो तुम्हारा फोन उठ जाएगा। जिस चीज़ को तुम्हें गलत साबित करना है, कोई भी तुम्हें दिक्कत हो तुरंत उस पर एतराज़ करना है, जो भी चीज़ तुम्हें लग रहा है अनफेयर हो रही है तुम 2 मिनट में उस चीज़ पर एतराज़ करना है, आवाज़ उठा के जीना है मेरे दोस्त। अभी रिलेशनशिप में मजा आएगा। रिलेशनशिप में सिर्फ फीलिंग की बातें करके मज़ा नहीं आता है, जिसमें तुम आनंद खोज रहे हो, कि सोच रहे हो कि हम दिन भर प्यार मोहब्बत वाली बातें करते रहें, वही अच्छा है। तो नहीं, मेरे को हर समय प्यार मोहब्बत की बातें अच्छी नहीं लगती, इवन तुम्हें भी नहीं लगेंगी। अभी तुम्हें अटेंशन नहीं मिल रही है, तुम्हें सब कुछ लग रहा है यही है। अभी कल वो इंसान हाथ धो के पीछे पड़ जाए, दिन भर प्यार मोहब्बत की बातें करो, तुम भी उब जाओगे। ह्यूमन साइकोलॉजी है यार, क्योंकि एक चीज़ के अराउंड अगर तुम घूम रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें रिलैक्स नहीं मिल रहा है, तुम्हारा रिलैक्स जो है उसी पे डिपेंड हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी कोई भी रिलेशनशिप की बातें करके तुम्हें रिलैक्स मिलेगा, हो सकता है तुम ये वीडियो देख लो, वीडियो देखो तुम्हें रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में रिलेशनशिप से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। अभी कोई और अन्य बात करूँगा तो तुम्हें 2 मिनट के बाद तुम बोर हो जाओगे, तुम्हें मतलब की चीज़ें नहीं निकलेगी, भले ही तुम्हारी काम की चीज़ क्यों। ठीक है मेरे दोस्त, तो सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी, अपनी वैल्यू बढ़ानी। वैल्यू कैसे बढ़ेगी भैया? थोड़ा ओवर अवेलेबल रहना बंद कर दो। उस इंसान को भी पता होना चाहिए कि तुम्हारी पर्सनल स्पेस है, तुम्हारी भी एक आइडेंटिटी है। और हाँ, तुम भी एतराज़ कर सकते हो, तुम भी कॉल का वक्त निर्धारित कर सकते हो, तुम भी अपने हिसाब से चला सकते हो, तुम भी एडजस्ट करवा सकते हो। भैया सिर्फ तुम्हें नहीं एडजस्ट करना है, अगले इंसान को भी एडजस्ट करना पड़ेगा तुम्हारी वजह से। अभी तक क्या है, तुम एडजस्ट कर रहे थे उसकी वजह से, लेकिन अब उसे भी एडजस्ट करना पड़ेगा तुम्हारी वजह से। ये चीज़ उस इंसान के दिमाग में जिस दिन आ जाएगी, अट्रैक्शन कभी भी नहीं खत्म होगा उसका, और रिलेशनशिप हमेशा चलता रहेगा। मुझसे एक लाइन में अगर तुम पूछो कि भैया ऐसा क्या करें कि इससे हमारा रिलेशनशिप टाइमलेस हो जाए, हमेशा चलता रहे, हमेशा हम लोग खुश रहें, मौज मस्ती करें, तो भैया उसका एक बड़ा आंसर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रखो, हमेशा तुमको मजा आता रहे रिलेशनशिप में। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में बस